बोते हैं और अपनी सब्जियां जो भी फसल किसान करता है जी। उनको बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जीव जंतु छोटे हाँ कीड़े उसमें उनको उसमें हाँ उसमें क्या हानि है। पहुंचती है, तो क्या हाँ ऐसे में हमें पाप लगेगा? उसमें क्या है कि जैसे डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर है या मनुष्य का डॉक्टर है, कीड़ों को मारना मान लो गाय ले गए बचाना है, और उसके अब हम जब दवा डालेंगे तो हजारों कीड़े मर जाएंगे। हमारा उद्देश्य उन कीड़ों के मारने, गाय की रक्षा के लिए किया जाए। वो रोग रूप में आए उनका निवारण है। हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हजारों का भरण पोषण होगा। हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उसमें औषधि डालते हैं, उसमें यदि कोई कीट मर रहा है, इसीलिए गृहस्थ में अतिथि सेवा, साधु सेवा, जैसे रोज अपने घरों में रोटी बनती थी तो एक रोटी गाय के लिए निकल, एक रोटी के टुकड़े करके छत में डाल दिए, कौआ चिड़िया पा जाए। तो ये जो गृहस्थ के द्वारा धर्म कार्य होता है, और साल में एक बार निकले, कोई तीर्थ करे आए, प्रयागराज नहाया है, धाम आ गए, एक दो दिन ऐसा, वो सब क्षमा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि फावड़ा चला रहा है, उसको पता ले मेढक कट गया। अब वहां छोटा सा एक बिल है, पानी निकल रहा है, अब फावड़े से उसको गोड़ करके बंद करना है, मारा तो सांप कट गया। हल चल रहा है, सैकड़ों हजारों जीव मर रहे हैं, दीमक दीमक को, ये सब। तो उसका कार्य ऐसा है, उसका उद्देश्य जीवों को हत्या करना नहीं है, अन्न की प्राप्ति कराना, जिससे सब मनुष्य शरीरधारी अपना प्राण पोषण कर। भाई आपको 1 करोड़ रुपया भले महीना मिलता है, लेकिन करोड़ खाओगे क्या? खाओगे तो दाल रोटी। तो वो वहां मेहनत करके दे रहा है, तो इसलिए उस किसान को अपराधी नहीं माना जाता, वो उसका पाप नहीं होता, क्योंकि वो अतिथि सेवा, साधु सेवा, इन सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करता रहता है। और ये तो है, चाहे जैसा आदमी, हमने तो देखा, यहां भी देखा, जो यहाँ के पंडाजन जिन्हें कहते हैं, 10-20 रुपए में आपको 4-5 जगह दर्शन कराएंगे जाके, 10-20 रुपए। और जब हम उनके दरवाजे जाते थे भिक्षा मांगने ना, राधे श्याम, तो रुको बाबा, घी की चुपड़ी रोटी ला के देते थे, ये ले। 20 रुपया 25 रुपया, हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे हमारे जैसे 50 संत उनके दरवाजे पर जाते हैं, और उनका वो, तो जैसे किसान है, गांव में कोई भूखा आ जाए, कोई संत आ जाए, तो गांव के लोग ऐसे होते हैं, भाव होता है कि भाई आप आए हो तो हमारे अतिथि को पाके, उसके ऐसे पाप क्षय हो जाते हैं। जो हम लक्ष्य नहीं कर, देखो लक्ष्य करके ऐसे चींटी को मारे तो हत्या हो गई, अब अचानक पैर के नीचे कहीं दब जाती है, अब वो इतनी छोटी तो हत्या तो हो ही रही है। तो उससे हम जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना चाहते। किसान का लक्ष्य है खेती जोत कर तैयार करना, और उससे अन्न उपजा करके अन्य जीवों का भरण पोषण करना। अब उसमें जब बाधक जीव हैं, अब वो अगर रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अन्न होगा ही नहीं। तो उसका जो पाप मानो कि मानो कुछ ऐसा बनता भी है, तो अतिथि सेवा और अन्य पशु पक्षियों की सेवा, साधु सेवा, और साल में 1-2 बार तीर्थ याटन, कुछ उपवास आदि, इससे नष्ट हो जाता है। उसके लिए कोई भारी अपराध इसमें गणना नहीं की जाती। ये ऐसा क्षेत्र है, इसकी तरफ से सब अनविज्ञ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है ना किसान का, सीधा साधा, वो अनविज्ञ रहना चाहते हैं। ये समस्या है, हमें बहुत पहले पता चला था, पर हमें कोई और रिजल्ट इसके लिए समझ में नहीं आया। या कोई सहयोग करे, सरकार सहयोग करे तो ही हो सकता है। राकेश कुमार जी।